farm his videos first semester student यूनिट जो है आपका फर्स्ट है और फर्स्ट में सेक्शन ए में आपका जो हमें इंट्रोडक्शंस ऑफ द एंशिएंट बॉटनी बता रहे थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एंशिएंट बॉटनी बता रहे थे। इसमें हमने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने आपको बताया था। और इसके बाद आपको वैदिक 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 लिटरेचर हमने आपको बताया था। वैदिक लिटरेचर को कई सारे भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी। इससे पहले हम लोग वैदिक लिटरेचर क्लासिफिकेशन हमने बताया था आपको, प्लांट टेक्सोनॉमी। ठीक है, वैदिक लिटरेचर में प्लांट टेक्सोनॉमी हमने बताया था। फिर आपका वैदिक ज्यादा मोटा हो गया है, वैदिक वैदिक लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर वैदिक लिटरेचर में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में बताया था। और उसमें कई सारे पार्ट हैं, जैसे चरक में किस तरह से डिवाइड किया गया है में, और जो है प्राइमरी डिसीज प्रिंसिपल को कैसे डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी वैदिक लिटरेचर। ठीक है, यहाँ आ गया प्लांट मॉर्फोलॉजी इन द वैदिक लिटरेचर। हमने मॉर्फोलॉजी भी आपको उसमें बताया था। ठीक है, इसी का पार्ट है प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब इसके बाद मेडिसिनल्स प्लांट डिजीज मेंशन इन द वेरिडीज। प्लांट लिटरेचर आप प्लांट डिजीज करना है, प्लांट डिजीज ऑफ द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर इसमें क्या है, जिससे अथर्ववेद में कई सारी है, संस्कारी। ठीक है, जैसे याद रखेंगे, इसमें याद रखना है अथर्ववेदा में। ठीक है, अथर्ववेदा में डिजीज के बारे में भी एक्सप्लेन है, डिजीज के बारे में बताया गया है। और किसमें बताया गया है, शुक्रानीति। याद रखेंगे, शुक्रानीति, इसके में भी डिजीज के बारे में एक्सप्लेन है, डिजीज के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद एक और है जिसका नाम है वराहमिहिरी। याद रखिए, वराहमिहिरी, इस वरा वरा
मेरी गाँव से मी, इसमें भी क्या है, प्लांट के डिजीज के बारे में एक्सप्लेनेड है। अग्नि पुराण ब्रह्म और कुछ ऐसे जो है एपिक्स हैं, जैसे क्या है, अग्नि पुराण, ठीक है। अग्नि पुराण में क्या कहता है, फ्लावरिंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग्स प्लांट डिजीज, ठीक है। डिजीज का क्या है, इसमें ट्रीटमेंट एक्सप्लेन है, ट्रीटमेंट एक्सप्लेन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, एक्सप्लेन है। तो ये भी आपको जैसे एक्सप्लेन में हम क्या इसमें यूज करते हैं, प्लांट को, ठीक है, प्लांट को डिजीज कंट्रोल, ठीक है। डिजीज जो कंट्रोल था ना, कंट्रोल्स कैसे कंट्रोल करते थे, हम उस टाइम पे आते हैं हॉर्स, ठीक है। हॉर्स हो गया या काऊ हो गया, इनके जो फोर्टिस होते हैं, फोर्टी क्या कह सकते हैं, जो फोर्टिस होते हैं उनका यूज करते थे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ द हॉर्स ग्राम्स, ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम, सीसम, बार्ली, इन सब में इनका छिड़काव करते थे या फिर इसको फेंकते थे। तो इस तरह से इनका ट्रीटमेंट बताया गया है। इसके बाद क्या है, मेडिसिनल प्लांट। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सीनल वैदिक वैदिक लिटरेचर, ठीक है। We found earliest known literature about plants and uses Sanskrit classical Vedas. Sanskrit classes Vedas Samahita Vedas संहिता हो गया, और ब्रह्मणास हो गया, उपनिषद 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 कल्प सूत्र टीसी, इनमें क्या आता है, मेंशन है प्लांट के वैदिक लिटरेचर के बारे में, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम ट्रेडिशनल मेडिसिनल ट्रेडिशनल मेडिसिनल्स system based on the utilization of the various plants, जैसे एग्जाम्पल में आप बताएंगे, जैसे एग्जाम्पल में हमें क्या रखना है, तो आयुर्वेदा आयुर्वेदा एक मिनट, आयुर्वेदा आयुर्वेदा हो गया। आयुर्वेदा में लगभग 2000 के आसपास मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन है। इसके बाद याद रखेंगे सिद्धि, ये भी सिद्धि भी क्या है, एक पद्धति है, इसके अंदर लगभग 1300 के आसपास
1300 के आसपास पौधे का एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद यूनानी हो गया, यूनानी, इसके अंदर लगभग 1000 प्लांट के बारे में एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद फोल्क हो गया, ठीक है, फोल्क हो गया, ठीक है। फोल्क की एक क्या पद्धति है जिसमें लगभग 4500, ठीक है, 4500 प्लांट के बारे में एक्सप्लेनेशन है। होम्योपैथी हो गया, हो लिखेंगे होम्योपैथी, 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 इसमें लगभग 800 प्लांट के बारे में एक्सप्लेनेशन है। और तिब्बतेंस, और ये लिखेंगे तिब्बत, TIB, तिब्बतेंस, ठीक है, तिब्बतेंस। ये भी सिस्टम्स है प्लांट के रिकॉग्निशंस या प्लांट, इन सारे प्लांट लगभग 500 के आसपास प्लांट के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है। और इन सारे पौधों का एक्सप्लेनेशन किस फॉर्म में है तो याद रखिए, मेडिसिनल, मेडिसिनल, मेडिसिनल फॉर्म या मेडिसिनल यूजेज में एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन। तो ये आपके कुछ आपके जो है वैदिक लिटरेचर थे। आज के बाद आगे हम लोग पढ़ने हैं आगे पढ़ना है हेरिटेज बोर्ड, फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है हेरिटेज, हेरिटेज बोर्ड में तो थाउजेंड्स ईयर प्लांट्स है, लगभग 1000 के आसपास से पहले ईयर, ठीक है, ईयर्स यूज ऑफ द प्लांट्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हेरिटेज बोटनी या हेरिटेज टाइप ऑफ प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्हीं प्लांट के बारे में जानने को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिटेज बोटनी के लाभ के जानते हैं। लगभग इस टाइम रिसर्च के अनुसार, ठीक है, रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे 20,000 के आसपास, कितना, 20,000, या ऐसे लिखिए 20,000 के आसपास प्लांट का क्या किया गया है, स्टडी किया गया है। इतने सारे क्या थे, मेडिसिनल्स प्लांट रिकॉग्नाइज किए गए थे इन ऑल द वर्ड्स, इन ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार में इतने सारे बताया गया था। जैसे उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल प्लांट है, याद रखेंगे इसमें से इम्पोर्टेंस प्लांट है, जैसे उसका नाम है आपको याद रखेंगे, मैं हम बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है, जैसे कालिंगी, कालिंगी, कालंगी बोलते हैं, कालंगी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम नेजिला सटाइवा है। क्या है, नेजिला सटाइवा, नेजिला सटाइवा है, ठीक है। और क्या है याद रखनी, जैसे नीम हो गया, नीम है आपका, पीपल हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, मेथी हो गया, मेथी प्लांट हो गया, धतूरा हो गया, ठीक है,
और अनार हो गया, अनार हो गया, और खजूर हो गया, खजूर हो गया, पपाया तुलसी, पपाया हो गया आपका, तुलसी, ईटसी। ऐसे बहुत सारे, ऐसे लगभग ये सारे प्लांट हम लोग 1000 साल पहले से जानते हैं। ऐसे प्लांट हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिटेज बॉटनिकल प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ से कुछ आप लोग से पूछ सकता है पौधे का नाम और उसका बॉटनिकल नाम, या पूछ सकता है, वो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे याद रखेंगे, फीकस या पीपल का बॉटनिकल नाम क्या होता है, पीपल्स, याद रखेंगे पीपल्स, पीपल्स। इसका जो बॉटनिकल नाम यहाँ लिखे, बॉटेनिकल जो नेम है, ठीक है, ये कॉमन नेम या प्लांट का इंग्लिश नेम है। बॉटेनिकल नेम, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन कॉमन नेम, ठीक है। जैसे ये क्या है आपका पीपल है, इसका जो बॉटनिकल फीकस, ठीक है, याद रखें फीकस, रिलीज का बोलते हैं, फीकस रिलीज का। फीकस रिलीजियस को बोलते हैं, रिलीज का बोलते हैं, सैंडलवुड हो गया, या इसको बुद्धिस्ट या जैन या हिंदू के नाम से भी जानते हैं, हिंदू प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। बम्बूस क्या गया, डेंड्रोकैलमस, जैसे आप क्या लिखेंगे, बम्बूस। इसका बॉटनिकल नाम याद रखेंगे, डेंड्रोकैलमस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस इसको बोलते हैं, स्ट्रिक्टस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद बनाना याद रखेंगे, बनाना, इसको मूसा, याद लिखिएगा, मूसा पैराडिसिका, पैराडिसिका, मूसा पैराडिसिका, इसका जो है बॉटनिकल नाम है बनाना का। ठीक है, और क्या लिखेंगे, कोकस, कोकोनट का याद लिख लेंगे, कोकोनट का, ठीक है, याद रखेंगे कोकस न्यूसी फेरा, फोकस न्यूसी फेरा याद रखेंगे। ब्लैक पाइपर्स को याद रखना है, ब्लैक पाइपर आपसे पूछ सकता है, इसको बोलते हैं पाइपर नाइग्राम के नाम से जानते हैं, पाइपर नाइग्राम, पाइपर नाइग्राम के नाम से जानते हैं। फिर इसको आपका आंवला, आंवला याद रखेंगे, आंवला इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, इसको इम्लिका ऑफ सिनेली बोलते हैं, इम्लिका ऑफ सिनेली, सी ने इम्लिका ऑफ सिनेली बोलते हैं, इसका जो बॉटनिकल नाम है, इसको याद रखिए। और क्या होता है, हरिशिंगार्स, हरिशिंगार का याद रखिए,
हरिसिंगार, ठीक है। इसका बोटेनिकल नाम क्या है, लिखिए निक्टेंथिस, ऐसे लिखेंगे निक्टेंथिस, NYCTANTH, यस, निक्टेंथिस आर्बोरिस्टिस। आर्बोरिस्टिस के नाम से जानते हैं। और क्या, हाँ टर्मरिक भी याद रखेंगे, टर्मरिक हल्दी का, तो हल्दी का है कुकुमा लौंगा, कुकुमा लौंगा है, कुकुमा लौंगा है, इसका ये बोटेनिकल नेम है। तो इतने सारे आप बोटेनिकल नाम रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम नया टॉपिक, इसमें जो नया आपका जो है वो आपका है बॉटनी पोस्ट वैदिक पीरियड्स, तो याद रखना है बॉटनी इन पोस्ट वैदिक पीरियड्स, बॉटनी पोस्ट वैदिक पीरियड है, ये आपका लगभग 5th से लेकर 6th सेंचुरी BC, याद रखिए 5th टू लेकर 6th सेंचुरी, सेंचुरी 5th से लेकर 6th सेंचुरी के बीच माना जाता है। ये जो है पोस्ट वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। पोस्ट वैदिक पीरियड का जो होता है, पोस्ट वैदिक जो पीरियड है ये माना जाता है जैन, ठीक है, जैन एंड बुद्धिस्ट के टाइम इरा को माना जाता है, बुद्धिस्ट के टाइम इरा को माना जाता है। इस टाइम में, ठीक है, इन दिस टाइम में कई सारे जो है कि यूनिवर्सिटीज जो क्या था ओपन हुई थी, जैसे में सच एज, जैसे में कौन कौन सी थी, याद रखिए तक्षशिला, तक्षशिला हो गया, और नालंदा, ठीक है। ये क्या आता है, हाईली एजुकेटेड यूनिवर्सिटी थी इस टाइम में। इस समय काल में सब कैसे थी, तो हाईली एजुकेटेड यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ठीक है। तो इस टाइम ये चीजें हुआ थी। इसी टाइम में अलेक्जेंडर 325 में, इसी टाइम में अलेक्जेंड्रिया, इसी टाइम में, ठीक है, ये जो है इसी टाइम में एक साइंटिस्ट थे जो बहुत फेमस है, अलेक्जेंड्रिया नाम है इनका, क्या नाम है, अलेक्जेंडर से बोलते हैं, अलेक्स जेंडर, ठीक है, नियर अबाउट 325 BC, ठीक है। इस टाइम इन्होंने क्या किया था, फर्मेंटेशन, कल्टीवेशन ऑफ द शुगर कैन ड्यूरिंग द पीरियड्स, इन्होंने कल्टीवेशंस ऑफ द शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन का कल्टीवेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। शुगर कैन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उसके सीड कैसे जर्मिनेट करते हैं, उसका जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे करते हैं, सीड वेजिटेटिव प्रोपागेशन,
वेजिटेटिव प्रोपागेशंस, ठीक है, कैसे करते हैं, उन सब चीज के बारे में एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट के बाद बॉटनी मेडिवल पीरियड आता है, चौथा जो था बॉटनी मेडिवल पीरियड, बॉटनी मेडिवल पीरियड आता है। इसमें पारासरमुनि या इसको गुप्त पीरियड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुप्त पीरियड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। लगभग 319 से लेके 670 BC, 319 से लेके 319 से लेके 667 BC, या इसको CE बोलते हैं, CE टाइम इरा बोलते हैं, बॉटनी पीरियड के नाम से जानते हैं। इसमें पार्सर मुनि, एक क्या नाम है? पार्सर मुनि, पार्सर मुनि, ठीक है। पार्सर मुनि रोट, उन्होंने क्या लिखा था? वर्कशायुर्वेदा, उन्होंने लिखा था वर्कशायुर्वेदा, वर्कशायुर्वेदा ने रोट किया था। साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ ट्री, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था साइंस ऑफ द ट्री के इस बारे में एक्सप्लेन किया था। वन ऑफ द अर्लीस्ट को बोलते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट टेस्ट ऑन द बॉटनी, टेस्ट ऑन द बॉटनी। इसके बाद और कई सारे लिटरेचर भी थे, जैसे वराहमिहिर, जैसे याद रखिए वराहमिहिर, हो गया। इन्होंने क्या लिखा है? ट्रोट। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने एक किताब लिखा है, उसका नाम है बृहत समाहिता, संहिता है। इसमें गिव द अकाउंट, गिव द अकाउंट द प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ्स एंड डिजीज के बारे में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद लास्ट है आपका जो पीरियड है,
इसके बाद जो लास्ट पीरियड है उसका नाम है, आप लोग, लास्ट पीरियड है उसका नाम बॉटनी मॉडर्न पीरियड। अच्छा, मॉडर्न, ये लास्ट है। इसमें क्या आपको याद रखना है, तो इसमें कई सारी कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूरोपियंस, इसमें आपको याद रखना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूरोपियंस, यूरोपियनों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं उनका नाम याद रखें, जैसे सर जोसेफ हुकर, सर जोसेफ हुकर, जोसेफ 1948 में एराइव इंडिया, इंडिया में इन्होंने आए थे, ठीक है। इंडिया में आया था और बहुत सारी जानकारी इंडिया से इन्होंने ऑब्टेन किया। फिर जॉर्ज बेंथम, फिर इसके बाद आए थे जॉर्ज बेंथम, ठीक है। जॉर्ज बेंथम इन्होंने क्या कहता है, रोट ए बुक, इन्होंने एक बुक लिखा, बुक लिखा जेनरा प्लेंटर, लिखा, उस क्या बुक का नाम है, जेनरा प्लेंटेटम, उस बुक का नाम है जेनरा प्लेंटरम है। तो याद रखें उस बुक का क्या नाम है, जेनरा प्लेंटरम है। और कब लिखा था, तो याद रखेंगे 80,062 83 के बीच इन्होंने बुक लिखी थी। फिर इसके बाद फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ द ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश, आपको फ्लोरा ब्रिटिश ब्रिटिश इंडियन, फ्लोरा ब्रिटिश इंडियन, जो पब्लिश हुई थी, कब ये पब्लिश हुई थी, पब्लिश पब्लिश कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1847 से 51 के बीच, 1847 से लेके 51 के बीच ये पब्लिश हुई थी। इसी टाइम जो है ब्रिटिश ने एक इस्टेब्लिश किया था बोटेनिकल गार्डन, इसी टाइम्स ब्रिटिश ने क्या किया था, इस established of the botanical गार्डन, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन। अब ये बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, याद रखेंगे रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन को क्या क्या था, पब्लिश किया था। बोटेनिकल गार्डन को क्या था, पब्लिश किया था। और इसमें कई सारे जो है इसमें, अच्छा ये कहाँ पब्लिश हुआ, ये कहाँ पे है, तो याद रखेंगे कोलकाता, कहाँ लिखिए, कोलकाता,
ठीक है, ये है कहाँ पे, कोलकाता में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, KYD में रोट लिखा था। एक जो साइंटिस्ट है उनका नाम है, एक जो साइंटिस्ट है उनका नाम है KYD। क्या नाम है? KYD ने रोट लिखा, रोट KYD ने लिखा था। KYD ने लिखा था। फिर इसके बाद 300 तो 370 से लेकर 285 BC में आए थे। आज की क्लास इतना ही।